कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट को मनाकर भले ही वापस राजस्थान भेज दिया है, लेकिन फिलहाल सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मतभेद सुलझाने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद उन पर होने वाले अमल पर यह निर्भर करेगा कि कांग्रेस की सियासत किस तरफ मोड़ लेती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट को मनाकर भले ही वापस राजस्थान भेज दिया है, लेकिन फिलहाल सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मतभेद सुलझाने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद उन पर होने वाले अमल पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस की सियासत किस तरफ मोड़ लेती है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और हमारे जो साथी विधायक हैं, उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। ये तो हाईकमान को पता है, जो आपने जो देखा आपने, सर जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बनी है, तो कोई उनकी ग्रीवेंशियल होगी तो वो उनको बता देंगे। पायलट गुट की वापसी किस फॉर्मूले पर हुई है, यह खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब मंत्रिमंडल और संगठन में होने वाले संभावित फेरबदल से ही पता चलेगा कि प्रियंका और पायलट के समझौते का फार्मूला क्या रहा। इस सियासी संघर्ष में पायलट के साथ गए रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री का पद गंवाना पड़ा, तो मुकेश भाकर और अभिमन्यु चौधरी और राकेश पारिक संगठन से बाहर कर दिए गए। बड़ा सवाल यही है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में इन लोगों को वापस कोई जगह मिलेगी। इधर गहलोत गुट में बैठे विधायक वफादारी के पुरस्कार की आस लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि गहलोत विधानसभा के सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि गहलोत गुट के करीब 1 दर्जन विधायक बागियों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाईकमान के बदले रुख ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसलमेर में बैठक के दौरान कहा कि यह डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, ऐसे में सभी भूलो माफ करो की स्थिति में रहें। लेकिन सचिन पायलट के लिए सब कुछ भूल जाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेदारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। सचिन पायलट मान तो गए हैं, लेकिन उनके लिए आगे का रास्ता क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा हालात में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिलना बेहद मुश्किल है। बगावत के बाद पायलट के लिए हालात पहले जैसे आसान नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान भी इस बात को समझ चुका है कि सचिन पायलट अति महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे में उनके हर कदम पर पार्टी की अब नजर रहेगी। यह बात और है कि इतनी तकरार के बाद भी सचिन पायलट का अशोक गहलोत के साथ काम करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा सचिन पायलट का जो राजनीतिक अहमियत और कद था, उसे दोबारा पाने के लिए उन्हें अपनी क्षमता के साथ साथ वफादारी भी पेश करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।